स्लेज हैमर ऑयल टूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी परिसर में आज प्राथमिक उपचार का दूसरा सेशन कर्मचारियों को दिया गया, जिसमें काफी सारे कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कर्मचारियों को इस सेशन के दौरान प्राथमिक उपचार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। डॉक्टर MP सिंह द्वारा लोगों को प्राथमिक उपचार को लेकर जागरूक किया गया। जब इस ट्रेनिंग में कर्मचारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेहद ही कारगर साबित होगी। उन्होंने बताया कि अगर हम प्राथमिक उपचार के बारे में जानते हैं तो हमें पता होता है कि दुर्घटना के वक्त हमें उसका सामना कैसे करना है। देखिए, आज की जो ट्रेनिंग है बेसिकली सेफ्टी पर है कि फैक्ट्री के अंदर अनेकों एक्सीडेंट और इंसिडेंट हो जाते हैं। अब एक्सीडेंट और इंसिडेंट हुआ है तो वहाँ पर आग भी लग सकती है, कोई व्यक्ति जल भी सकता है, किसी की हड्डी भी टूट सकती है, किसी का खून ज़्यादा निकल भी सकता है, कोई बेहोश भी हो सकता है और कोई घर से परेशान हो, कोई दवाई लेकर के आ जाए, रास्ते में दवाई ले ले और दवाई का रिएक्शन भी हो सकता है, किसी को तेज़ बुखार भी हो सकता है, किसी को लूज मोशन और वो भी हो सकते हैं, हाई फीवर भी हो सकता है, BP हाई भी हो सकता है, BP लो भी हो सकता है। तो इस स्थिति के अंदर जो हमारे वर्कर हैं या जो हमारे ऑफिशियल अधिकारी हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे की मदद करेंगे। यदि आग लग गई है तो उस आग को कैसे बुझाएंगे। किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई है तो उसको कैसे बुझाना है, किसी इंस्ट्रूमेंट में आग लग गई है तो कैसे बुझाना है, किसी की हड्डी टूट गई है तो उसको कैसे उपचार करना है, किसी के पैर में मोच आ गई है तो क्या करना है, किसी का हाथ यदि किसी मशीन में चला गया है, पिच गया है, कट गया है तो उसका हमने क्या करना है, या केमिकल एक्सीडेंट हो गया है तो क्या करना है। एक सेशन आप पहले भी ले चुकी हैं और आज ये दूसरी क्लास है, तो जी। इसमें क्या थोड़ा अलग है या फिर वही सेम चीज़ है? नहीं, वो सेम चीज़ नहीं, क्योंकि ये जो है सब टॉपिक अलग होते हैं। पहला ग्रुप वो अलग था और ये ग्रुप अलग है। दोनों ग्रुपों में अलग-अलग हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो है सेफ्टी के जो लोग हैं वो ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, क्वालिटी के लोग बैठे हुए हैं और भी डिफरेंट इंजीनियर हैं और मतलब जो काम करने वाले हैं टॉप लेवल में भी हैं और HR के लोग भी हैं। तो इन सब की ट्रेनिंग सब अलग-अलग होती है। गेट पे जो काम करने वाले हैं, पीछे सिक्योरिटी के लोग थे तो उनको गेट पर रहने की ट्रेनिंग दी गई थी। कुछ लोग मशीन पर काम करने वाले थे, मशीन ऑपरेटर थे, उनकी ट्रेनिंग अलग थी। तो हर ट्रेनिंग अलग होती है। स्लेज हैमर के अंदर कितने सेशन अभी आपको लगे हैं? अभी आप तो नहीं, ये हमारे 2 ही सेशन 2 ही थे, 3-3 दिन की ट्रेनिंग थी ये। 6 दिन का सेशन था, 2 ग्रुप थे, दोनों ग्रुपों का हम ये अब बाइंड अप कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा है यहाँ का सेशन, सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, सभी ने हमारे साथ में प्रैक्टिकल भी किया, डेमोस्ट्रेशन भी किया है और अपने जो प्रश्न उत्तर थे उनको भी जानने की कोशिश की है और जो उनके फिजिकल हेल्थ से संबंधित प्रश्न थे उनको भी कई लोगों ने जाना है कि हम खड़े रहते हैं, हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है या हमारी हाथों में ये ब्लॉकेज हो गई है या गांठ पड़ गई हैं या किस प्रकार के हैं, या हमारा दिमाग काम नहीं करता है या थकावट ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार के प्रश्न भी इन सब लोगों ने जानने की कोशिश की है। मैं डॉक्टर साहब से फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली है, इन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हमें बताई है। इन्होंने बताया कि कैसे अगर काम करते वक्त कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कैसे बचाव करना चाहिए, कैसे फर्स्ट एड करना चाहिए। रोड एक्सीडेंट के बारे में बताया उन्होंने, यदि आ रहे जा रहे कोई कैजुअल्टी कोई रोड एक्सीडेंट में आपको कोई दिखता है तो वहाँ पे जाके आप कैसे उसका बचाव कर सकते हो, कैसे उसकी फर्स्ट एड का वहाँ पे कर सकते हो अपना। और यदि कोई बर्न स्केल का कोई होता है केस तो उसको किस तरह उसको बचाव करना चाहिए और कैसे उसको अगर ज़्यादा है, अगर अंडर से अपने बाहर है अपने, तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में आज से पहले आपको इस बात की जानकारी नहीं। थी या फिर आज ही जो ट्रेनिंग ली उसके बाद आपने इतनी नॉलेज? नहीं, तो आज ही हमने डॉक्टर साहब से जो नॉलेज ये पहली बार मिली है और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से हमें समझाया इस बारे में। ये चीज़ के लिए हम डॉक्टर साहब के काफ़ी आभारी हैं। आपने क्या सीखा आज? आज हमारे डॉक्टर साहब ने काफ़ी चीज़ों पे मतलब फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो काफ़ी टॉपिक भी उन्होंने लिया, जैसे कि बर्न, रोड एक्सीडेंट, कंपनी में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर एसिड से कोई बर्न हो जाता है, तो इन मैटर पे उन्होंने बहुत सारा बताया। उनकी बताने की जो शैली थी बहुत अच्छी थी। उन्होंने प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों तरीके से बताया। कितना मददगार सिद्ध होगा ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हमारे कंपनी के लिए, हमारे समाज के लिए भी ये मददगार होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर ट्रेनिंग लेके जाता है
जहाँ भी जाएगा वहाँ पे वो वहाँ हेल्प कर सकता है। मेरे को ट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल लगी और सर हमारे डॉक्टर साहब ने जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया है विथ एग्जांपल, जो एग्जांपल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, वो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो एग्जांपल के हिसाब से उन्होंने इतना अच्छे से समझाया कि हमें बहुत हेल्पफुल है वो। कंपनी में टर्नर पद पे हूँ। डॉक्टर MP सर ने हमें फर्स्ट एड के बारे में ट्रेनिंग दी है कि यदि किसी को चोट लगती है कैसे पट्टी करनी है, और यदि कोई व्यक्ति रोड पर घायल मिलता है तो उसका कैसे उपचार करते हैं, प्रथम उपचार उसका कैसे करते हैं, कैसे बचाव करते हैं, और यदि हमारे निगरानी में हैं तो वहाँ तक हम बंदे को हॉस्पिटलाइज तक पहुँचा सकते हैं। हमारा फर्स्ट एड यही है। यदि हमारे पास गमछा है, चाहे वैसा कोई कपड़ा है, यदि हम देख रहे हैं कि उसकी बाँह टूटी है तो उस बंदे के लिए अपना हम जहाँ तक हो सके उपचार करने के लिए अपना गमछा का प्रयोग फाड़ करके पट्टी बनाएंगे, उस हिसाब से उसको बांधेंगे और उसको व्यवस्थित ढंग से रखेंगे और हॉस्पिटलाइज करने के लिए जाएंगे।